क्या तुम जानते हो दुनिया के सबसे खतरनाक लोग पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं और उनका असली क्रिएटर होता है ईगो। वो छुपा हुआ घमंड, वो अंदर का पॉइजन जो किसी को मॉन्स्टर बनाने के लिए काफी होता है। ना जरूरत होती है हथियार की, ना किसी मास्टरमाइंड प्लान की, बस एक वुंडेड ईगो ही काफी है एक इंसान को दुनिया का सबसे अनप्रेडिक्टेबल, सबसे डेंजरस आदमी बनाने के लिए। ये एनिमे की बात नहीं है, ये रियल लाइफ का साइकोलॉजिकल ट्रुथ है। हर खतरनाक इंसान का ओरिजिन स्टोरी में एक कॉमन इमोशन होता है, हर्ट ईगो। जब किसी का सेल्फ इमेज तोड़ दिया जाता है, जब उसे अंडर एस्टिमेट किया जाता है, जब दुनिया उसे कहती है तू कुछ नहीं कर सकता, तो या तो वो इंसान उस पेन में डूब जाता है या फिर वो ईगो के सहारे खुद को साबित करने निकल जाता है और उस जर्नी में बन जाता है एक वॉकिंग टाइम बॉम्ब। अब जरा शिगराकी टोमुरा फ्रॉम माई हीरो एकेडमिया को याद करो। एक अब्यूज्ड चाइल्ड जिसे सोसाइटी ने इग्नोर किया। वो सिर्फ पावर नहीं चाहता था, वो दुनिया से बदला लेना चाहता था जिन्होंने उसे रिजेक्ट किया। उसका ईगो उसे हर सेकंड ये याद दिलाता था कि तुझे कोई नहीं समझता, और उसी ईगो ने उसे बनाया एक विलन जिसके पास सब कुछ डिस्ट्रॉय करने की इच्छा थी। रियल लाइफ में भी ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है। जब ईगो वुंडेड होता है तो इंसान सिर्फ सक्सेसफुल बनना नहीं चाहता, वो सबको दिखाना चाहता है कि मैं तुम सबसे ऊपर हूँ। उसकी हर सक्सेस, हर डिसीजन, हर एक साइलेंट रिवेंज बन जाती है, प्रूफ देना कि मैं तुमसे ज्यादा अचीव किया। ये ईगो उन लोगों को भी डेंजरस बनाती है जो कभी सॉफ्ट होते हैं। सोचो, एक इंसान जो प्यार में धोखा खाता है या किसी ने उसका करियर र्यून कर दिया हो, वो अपने से कहता है अब मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ अपना फायदा देखूंगा। यही ईगो स्लोली उसे सेल्फिश, मैनिपुलेटिव और कोल्ड बना देती है। और सबसे डरावनी बात यह है, ईगो कभी चिल्ला के नहीं आता, वो चुपचाप अंदर ग्रो होता है। तुम्हें फील करवाता है कि तुम सबसे स्पेशल हो, तुम सबसे इंटेलिजेंट हो, लेकिन स्लोली वो तुम्हें इनसेंसिटिव, रिगिड और इमोशनलेस बनाता है। ईगो की डेंजरस क्वालिटी ये है कि वो तुम्हें जस्टिफाई करना सिखा देती है तुम्हारी हर एक्शन। चाहे तुम किसी को हर्ट करो, डोमिनेट करो या मैनिपुलेट करो, तुम्हारा ईगो तुमसे कहता है तू सही है, तुझे हक है। और यहीं से इंसान अपने रियलिटी से डिस्कनेक्ट होने लगता है। कभी कभी ईगो इतना टॉक्सिक हो जाता है कि वो इंसान को पावर के लिए कुछ भी कराने पर मजबूर कर देता है। वो दूसरों के ओपिनियन को इग्नोर करता है, वो सिर्फ अपने हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों से घिरना चाहता है। उसकी दुनिया में या तो लोग उसकी स्लेव होते हैं या एनिमीज। पर क्या हर बड़ा ईगो वाला इंसान डेंजरस ही होता है? इसका जवाब है नहीं। ईगो अगर अवेयर हो तो वो तुम्हें स्ट्रांग बना सकता है, पर जब ईगो तुम्हें कंट्रोल करता है तब वो तुम्हें डिसीजन चला रहा होता है, तब से तुम्हारा डाउनफॉल शुरू हो चुका होता है। चाहे उस वक्त तुम्हें उसका एहसास ना हो। तो फिर कैसे बचे इस ईगो से जो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रहा है? सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। अपना रिएक्शन ऑब्जर्व करो। क्या तुम किसी की एडवाइस इसलिए इग्नोर करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है वो मुझे क्या सिखाए? क्या तुम बस इसीलिए प्रूव करना चाहते हो कि तुम गलत नहीं थे? सेकेंड स्टेप होता है वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट करो। किसी को सॉरी बोलना है, किसी से सीखना है, किसी के सामने गलती मान लेना है, ये वीकनेस नहीं है, ये साइन है कि तुम्हारा ईगो अब तुम्हें नहीं चला रहा। और तीसरा, पर्पस ढूंढो। अगर तुम्हारे पास पर्पस सिर्फ दूसरों को प्रूव करना है तो समझ लो कि ईगो तुम्हारा फ्यूल है। लेकिन अगर तुम्हारा पर्पस ग्रोथ, सर्विस या पीस है तो सिर्फ ईगो एक टूल बनेगा, मास्टर नहीं। ईगो से सबसे खतरनाक आदमी बनते हैं, लेकिन अगर तुम्हें ईगो टेम्ड है, कंट्रोल्ड है, तो तुम सबसे पावरफुल इंसान बन सकते हो, जो दुनिया से लड़ता नहीं, उसे हील करता है।